नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमित कुमार आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल मैराथन गुरु में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैंने प्रीवियस वीडियो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की डाली थी और आप सभी की डिमांड को देखते हुए मैंने आगे भी उस टॉपिक को कंटिन्यू किया है और आज कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेकर के मैं आया हूं जो सवाल ऑलरेडी पेपर में पूछे गए हैं और बड़े ही स्मार्ट से बड़े ही टेक्निकल सवाल है। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक एक करके हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। देखिए सवाल हमारा स्क्रीन पर है, द एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 1200। ठीक है, कोई आर्टिकल है उसकी जो एमआरपी है वह 1200 है। कितनी है? 1200 है। और आपसे प्रश्न ने क्या पूछा है? आपसे प्रश्न ने कहा है इफ द शॉपकीपर ऑफर्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 33 होल 1/3% एंड 25%, देन फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। प्रश्न में पूछा है एमआरपी दे करके कि इन दोनों डिस्काउंट को सक्सेसिव देने पर, सक्सेसिव यूज करने पर फाइनली कस्टमर को 1200 रुपए का सामान कितने में मिलेगा। देखिए इसको बनाने के कई सारे ट्रिक्स है, फॉर्मूला है, लेकिन हम ऐसा कुछ भी यूज नहीं करेंगे। हमारे लिए सबसे बेहतरीन होगा कि मैं फ्रैक्शन मेथड का यूज करूं। फ्रैक्शन मेथड क्या है समझिए। देखिए सबसे पहला जो डिस्काउंट है दैट इज 33 होल 1/3% और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/3। और जो सेकेंड डिस्काउंट है दैट इज 25%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4। तो देखिए करने को तो एक स्टेप में कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाना भी तो है। देखिए आप यहां पर एमआरपी लिखिए और यहां पर सेलिंग प्राइस। मान लिया जाए कि एमआरपी अगर 3 है और 1 रुपए का डिस्काउंट ऑफर किया गया है तो यह वस्तु 2 रुपए में सेल की जाएगी। ठीक है, एमआरपी अगर 3 है, 1 रुपए का डिस्काउंट आप देते हैं तो आप इसे 2 में सेल करेंगे। ठीक है, और अगर एमआरपी को 4 मान लिया जाए, सक्सेसिव है, तो अब जो 2 है उसको 2 नहीं मानकर हम 4 मान लेते हैं। तो अगर अब उसको मैं 4 रुपए का मान लूंगा और उस पर 1 रुपए का छूट देंगे तो अब वह फिर से 3 रुपए में सेल होगा। अब दो तरीके हैं, या तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, 12 आएगा और ये 6 आएगा, ये कैंसिल होकर 2 और ये कैंसिल होकर 1 आएगा। अगर 2 की वैल्यू एमआरपी प्रश्न के अनुसार 1200 है, इसका मतलब 2 की वैल्यू 1200 है तो 1 की वैल्यू 600 होगी। यही आपका आंसर है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि एमआरपी 3, 2 एंड 4, 3, तो कॉमन टर्म को कैंसिल कर सकते थे, यहां भी कैंसिल कर सकते थे, ये 2 और ये 1, तो डायरेक्ट आपका 2 रुपए का सामान 1 रुपए में जाएगा। अब अगर 2 रुपए 1200 के बराबर है तो 1 रुपए कितना होगा? 600 के बराबर होगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसे हम सिंगल स्टेप में भी कर सकते थे, सेलिंग प्राइस निकालना था तो देखिए कैसे निकालेंगे। 3 में से 1 गया, कितना आ गया? 2। 4 में से 1 गया, कितना आ गया? 3। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 लिखिए। सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी हो गई? 6। और एमआरपी की वैल्यू कौन सी होगी? नीचे वाली एमआरपी। 3 4 जा 12। तो मुझे 6 की वैल्यू निकालनी है और मेरे पास 12 की वैल्यू पहले से है। 12 क्या है? एमआरपी है। नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को गुना करके मैंने निकाला। अब इसे 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल होगा 100 एंड आंसर 600 आएगा। ठीक है, परसेंटेज में कमांड तो आप इसे बिना पेन के बना सकते हैं। कैसे? 1200 का 33 होल 1/3% कितना होगा? 1/3, मतलब 400। मतलब एक बार डिस्काउंट देने पे 1200 का सामान 800 का हो जाएगा और उस 800 पे फिर से 25% का डिस्काउंट दीजिए, 1/4, मतलब 200। तो 800 में से 200 कम करेंगे 600 और इसीलिए सेलिंग प्राइस अगेन 600 आ जाएगा। तो देखिए
जितना बेहतर आपकी प्रैक्टिस है, जितना एक्सरसाइज आप करेंगे, जितना आप वर्क करेंगे, उतना ज्यादा कमांड होगा, और जितनी कमांड कैलकुलेशन पे होगी उतना आप स्मार्ट तरीके से इसे डील कर पाएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, अगला सवाल है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही प्यारा सवाल है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कोई वस्तु है जिसे 20% के लाभ पर 20% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है। अब अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि इफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, इफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय ₹100, प्रत्येक को 100 रुपए से कम कर दिया जाता है, ₹100 ईच, देन द प्रॉफिट परसेंट बिकम्स 25%। तो प्रश्न ये कहता है कि किसी आर्टिकल पे 20% का आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जब उसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को 100 रुपए कम कर देते हैं, तो अब आपका प्रॉफिट परसेंट 25% हो गया। अब बोला ओरिजिनल इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या है? बड़ा ही आसान सा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, आइए देखते हैं। देखिए 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1/5। इसका मतलब ये क्या होगा? सीपी, और ये क्या होगी? प्रॉफिट। तो एसपी की वैल्यू क्या होगी? एसपी की वैल्यू होगी 6। एसपी की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है वो समझिए। मैंने मान लिया कि 6x सेलिंग प्राइस है, इसे भी 100 रुपए रिड्यूस किया गया, और 5x कॉस्ट प्राइस है, इसे भी 100 रुपए रिड्यूस किया गया। अब प्रश्न ने कहा कि प्रॉफिट परसेंट 25% हो गया है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100% होता है, परसेंटेज में कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। तो देखिए ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 100 मान लिया, और अब बोला 25% प्रॉफिट है, तो 100 प्लस प्रॉफिट 125, और ये कैंसिल करेंगे 4 आएगा, ये कैंसिल करेंगे 5 आएगा। अब देखिए 24, 4 से 6x को मल्टीप्लाई करेंगे 24, 5 से 5 को 25, दोनों का डिफरेंस करेंगे 24 25 का डिफरेंस आ गया 1, मतलब x आ गया। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 400, इसको इससे मल्टीप्लाई 500, 500 400 का डिफरेंस 100, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। आपसे किसकी वैल्यू पूछा है? सीपी की वैल्यू पूछा है, और सीपी की वैल्यू कितनी है? 5x है, ओरिजिनल सीपी 5x है, इसीलिए 5x की वैल्यू 5 इंटू 100 विल बी 500। दिस इज द आंसर। इसका मतलब ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस जो इस आर्टिकल का था शुरुआत में वह 500 रुपए था। पहले 20% के प्रॉफिट मतलब 600 में बेच रहे थे, बाद में 100 रुपए कॉस्ट प्राइस को कम किया तो 400 हो गया, सेलिंग प्राइस को भी 100 रुपए कम किया तो वो 500 हो गया, और 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा। 400 का सामान 500 में सेल करेंगे तो 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा, और 100 रुपीज 400 का 25% होगा। तो यहां पर आंसर की वैल्यू क्या होती? 500 होती। आपने देखा कैसे एक दो स्टेप में जो प्रीवियस ईयर के स्मार्ट सवाल है उसे मैं बना दे रहा हूं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए, ऐसे वीडियोज के लिए आपको हमसे जुड़ के रहना है, और बहुत जल्द मैं प्रैक्टिस क्लास, मैं लाइव सेशन भी लेकर आने वाला हूं, बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।